हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको क्लास 10th में दो दो या 4 नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता किसको कहते हैं। देखिए, प्रायिकता जो है आपको जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक्स फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिए, क्या कि एक हेड है आपका और एक टेल है, जिसको हम चित बोलते हैं हिंदी में और इसको पट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि चित आएगा, जो हम पैसा को जब भी उछालेंगे तो बोल रहा है चित आएगा, संभावना है। और 50% बच्चे बोल रहे हैं पट आएगा। तो यहाँ पर संभावना है कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। इसीलिए बोला गया है कि किसी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं, यानी संभावना है। एक और एग्जांपल आपको हम बता दें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आज वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली, ये भी आपका निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं। संभावना है, वर्षा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। यानी किसी भी काम को या किसी भी घटना के होने की जब संभावना होती है, कोई भी काम हो या किसी घटना के होने का जब संभावना होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपसे कि यहाँ पर लेते हैं कि एक सिक्कों को, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। चित आने की प्रायिकता बताइए। देखिए, प्रायिकता बताइए। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्या कि एक सिक्का है और उस सिक्का को उछाला जाता है, और उस सिक्का को उछालने पर बोल रहा है क्या कि चित आने की प्रायिकता बताइए। देखिए, संभव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले बोल दिए कि घटना होने की जब संभावना रहती है तो हम उसको बोलते हैं प्रायिकता। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिए कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। जैसे मान लीजिए दो टीम है, क्रिकेट हो रहा है या कोई और गेम हो रहा है। अब दोनों गेम के बीच टर्स उड़ता है कि टर्स उड़ता है तो उसमें बोला जाता है, एक बोलता है हेड, वो एक दोनों में से बोलता है हेड आएगा या टेल आएगा। वही वो बोल रहा है कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हेड बोल जाती तो नहीं बोल दिया तो कन्फर्म कि हेड आएगा, टेल भी आ सकता है, ये संभावना है, हो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। अब हमको देखना है कि जब एक सिक्का को जब उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल दोनों आएगा, यानी चित और पट दोनों आएगा। तो यहाँ पर कुल संभव संख्या जो हो जाएगा, कुल संभव संख्या जो हो जाएगा, संभव संख्या वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब परिणामों की संभव संख्या कितना होगा? परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम आपका हो जाएगा 1, या तो हेड होगा या नहीं तो टेल होगा, दोनों में से कोई किसी एक होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम शॉर्ट में अगर बनाते हैं तब P ऑफ E निकालेंगे। इसका P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S होता है। इसका मतलब हो गया कि N ऑफ E का मतलब होता है परिणाम क्या है, इसमें कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो प्रायिकता बोल रहा है किसका? चित आने की। तो चित उसमें कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। बट्टा में बोल रहा है कि कुल संभव परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ क्या है, पूरा संख्या लिखना है, तो कितना हो जाएगा? कुल संभव संख्या कितना होगा? 2। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि एक ताश की गड्डी है और उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। मान लीजिए
कि एक ताश की गड्डी है और उस ताश के गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जाता है। अब उस पत्ता को जो निकाला जाता है, तो अगर आप बताइए कि ताश की गड्डी को हम अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अब फेंटने के बाद उसमें से एक पत्ती को निकाला जाता है, तब बोल देगा आपको क्या कि उस ताश की गड्डी की ये निकालने के लिए क्या बोलते हैं उसको, ये बेगी निकालने के लिए या दाला निकालने के लिए कोई भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम देते हैं एक क्वेश्चन आपको कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी, 52 पत्तों की गड्डी 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता को खींचा गया है, एक पत्ता को खींचा गया है। देखिए खींचा गया है तो इसमें बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता, बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता, यानी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। क्या प्रायिकता ज्ञात करना है कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता क्या होगा। मान लीजिए लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग का एक बादशाह हो, एक बादशाह, या और भी होगा हुकुम का पत्ता होगा, हुकुम का पत्ता, या ये नहीं तो ये भी हो सकता है काले रंग का दहला, काले रंग का दहला। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल रहा है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है और उस 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता को खींचा गया है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, या हुकुम का पत्ता हो, या काले रंग का दहला हो। देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये जो ताश होता है ना, ताश में जो है टोटल पत्ती 52 होता है, 52 पत्ती होता है, और हर एक पत्ती का जितना भी पत्ती है आपको इसमें सभी का जो है 4-4 पत्ता होता है। कितना होता है? 4 पत्ता होता है। जैसे मान लीजिए 4 बादशाह होते हैं लेकिन केवल पान और ईंट के बादशाह लाल होते हैं, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगा। 4 बादशाह होता है, बादशाह आपका जो है, बादशाह में यहाँ पर लिखे आपका, देखिए यहाँ पर लाल रंग का बादशाह, 4 बादशाह होता है जिसमें लाल भी होता है और ईंट पान, लेकिन सिर्फ पान और ईंट के बादशाह लाल होते हैं, इसलिए इसका परिणामों का जो संख्या होगा, परिणामों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको निकालना है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, यहाँ पर लिख देंगे लाल रंग, पहला 1 नंबर डाल के लिखिए, लाल रंग होने की, लाल रंग बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टोटल संख्या आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए P of E is equal to N of E upon N of S, यानी परिणामों का संख्या हो जाएगा 2, आपका टोटल संख्या हो जाएगा 52। कितना होगा, 2 एकम 2, 13 चौक 52, 13 दूना 26, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 13 दूना कितना 26, 52 दूना 26 होता है, चलिए 26 दूना 52 होता है, सॉरी ये 26 हो गया, यानी 1/, कितना होगा 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए दूसरा, अगर इसी का निकालना है, दूसरा निकालना है इसका, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन में बोल रहा था, क्या बोल रहा था
कि हुकुम आने की प्रयत्ता, तो हुकुम भी आपका 4 हो जाएगा। लाल पत्ता का बोल रहा था, उसमें जो है लाल में जो का होता है, लाल बादशाह जो होता है उसमें केवल जो है पान और ईंट के बादशाह लाल होते, तो 2 ही आ जाएगा उसमें, इसलिए हम लिखे हैं परिणाम की संख्या 2 लिखे हैं। चलिए, तो गड्डी हुकुम का पत्ता 13 होगा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या भी 13 होगी। यानी गड्डी जो हुकुम का जो पत्ता होता है वो 13 होता है। यहाँ पर मान लीजिए हुकुम का है आपका, देखिए हुकुम पत्ता है ना, बोल रहा है कि आपका जो हुकुम जो है गड्डी में हुकुम पत्ता लिख दीजिएगा यहाँ पर, हुकुम पत्ता की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 13 होता है। हुकुम जो है 13 होता है। यहाँ पर लिख देंगे P ऑफ E कितना होगा, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S हो जाएगा, बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। टोटल पत्ता कितना होता है, 52 होता है आपका। 13 एकम 13, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कितना, 1/4 निकल गया ये। फिर उसके बाद आपको एक और बोल रहा था इसमें कि काले रंग का दहला। अब देखिए यहाँ पर काले रंग का दहला कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि हुकुम और दहला काला होता है, तो 2 आ गया इसमें भी आपका जो है, 2 आ गया इसमें भी, यानी परिणामों की संख्या आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे तीसरा में, लिखेंगे यहाँ पर काले रंग का दहला। अब देखिए इसमें जो होता है हुकुम और काले रंग का दहला 2 होता है पत्ता, इसमें फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर काले रंग का जो दहला होगा इसमें परिणामों की संख्या 2 हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कितना, लिखेंगे P ऑफ E इजकल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बट्टा कितना होगा आपका 52 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 13 दूना 26 दूना 52 होता है, 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चीज को या किसी भी घटना को होने का जो संभावना होगा वही आपका प्रायिकता कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक पासा ले लिए। अब पासा, उसको लूडो छक्का जिसको बोलते हैं, पासा ले लिए, और पासा लेने के बाद क्या किए हम, पासा जो लिए, अब उस पासे को हम फेंके, उस पासे को फेंकते हैं। जब हम उस पासा को फेंकेंगे तो पासा को फेंकने पर बोल रहा है क्या कि ये 8 आने की प्रयत्ता हो, या क्या बोलते हैं, हाँ, किसी पासे को जब हम उछालने पर, किसी पासे को जब हम उछालते हैं, फेंकते हैं लीडो छक्का पड़े, तो बोल रहा है कि उस पर संख्या 8 के आने की प्रयत्ता क्या हो। देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पासा को जब हम उछालते हैं या फेंकते हैं तो उस पर बोल रहा है कि उस संख्या पर जो है 8 के आने की प्रयत्ता क्या होगी। अब देखिए जब हम लीडो छक्का को फेंकेंगे तो इसमें तो कुल संख्या 6 होता है, 1 से लेकर के 6 होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 8 होने की प्रयत्ता क्या होगी या 8 आने की प्रयत्ता क्या होगी। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 1 से 6 तक में कोई भी अंक आ सकता है, बिल्कुल। यानी जब हम कोई भी पासा को जब फेंकेंगे, को हमको कन्फर्म है कि जब उछालेंगे तो 1 से 6 तक का ही संख्या कोई आएगा, कन्फर्म है। तो 1 से 6 तक का ही कोई संख्या आएगा। ये संभव परिणामों की संख्या आपका हो गया 6, कुल संख्या आपका हो गया 6। लेकिन आगे है फिर कि जब हम पासा पर बोल रहा है कि 8, तो हम किसी भी पासा को जब फेंकते हैं स्पष्ट हो गया कि 8 की प्राप्त कोई संख्या नहीं है। यानी एक पासा को फेंकने पर उस पर 8 प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, कोई संख्या नहीं हो सकती है। यानी घटना 8 की प्राप्ति न होना असंभव घटना कहलाएगा। यानी किसी भी अनिश्चित बोलिए या किसी भी कोई काम का न होना या कोई भी काम को जब हम कर रहे हैं उसका नहीं होना, वो असंभव कहलाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पर कि हम एक छक्का एक पासा को फेंके और उस पासा पर बोल रहा है 8 आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि एक लीडो का जो गोटी होता है, जो इसको पासा बोलते हैं, उसको जब हम उछालेंगे तो 1 से 6 तक का ही संख्या आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
तो कुल संभव संख्या आपका जो हो जाएगा, कुल संभव आपका क्या उतना हो जाएगा, कुल संभव जो आपका होगा वो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 8 जो है आपका, 8 की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता, अभी हम बताएं। 8 की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, यह इसीलिए हम इस घटना को हम क्या बोल सकते हैं, असंभव घटना कह सकते हैं, असंभव घटना कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 0/6 आएगा। ये असंभव घटना है, शुरू में ही आपको बता दिए अभी हम कि जब पासा को फेंकेंगे तो 8 आएगा ही नहीं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि यदि एक पासा को उछालने पर 8 आने की प्रयत्ता ज्ञात करे, तो आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि एक पासा को अगर फेंकेंगे तो 1 से 6 तक का ही संख्या आ सकती है। तो कुल परिणामों की संख्या आपका 6 हो जाएगा। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि 8 जो है, 8 प्राप्त संख्या नहीं हो सकती है, जो असंभव घटना है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, 0/6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं फिर कि एक कलम लेते हैं, मान लीजिए कलम ले लिए और या एक थैला ले लिए। अब एक थैला में हम जो है गेंद ले लिए, बोल रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, नीला गेंद और पीला गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज का सबिता बिना थैला के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल होगी, पीला होगी, लाल होगी और नीला होगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम दे दे, मान लीजिए कि एक थैले में एक लाल गेंद, पीला गेंद और नीला गेंद। देखिए, एक थैले में एक लाल गेंद, पीला गेंद और नीला गेंद लेते हैं, ठीक ना। गेंद है तथा सभी गेंद एक साइज की है। तो सबिता बिना थैले के अंदर, थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद नीला है या पीला है या लाल है। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा गया, सो नहीं, क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक थैले में अनेक प्रकार का 3-4 प्रकार का गेंद को फेंटा गया है, या 3 गो गेंद है मान लीजिए। तो तीनों में एक लाल गेंद है, एक पीला गेंद है, एक नीला गेंद है, ब्लू गेंद है। तीनों अच्छी प्रकार से फेंटा हुआ है। तो सबिता जो है उसमें बिना झांके, या कोई भी लड़का, उसमें लड़का या लड़की बिना झांके उसमें से एक गेंद को निकालता है। उसमें से जो गेंद को निकालता है
तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गेंद जो निकाली सबिता नाम की लड़की, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद नीला होगा, लाल होगा या पीला होगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, अकाउंट कर लेंगे गेंदों की संख्या। क्या करेंगे? गेंदों की संख्या। देखिए SOL सॉल्व, गेंदों की संख्या को अकाउंट कर लेंगे। तो गेंदों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका गेंद का जो कुल संख्या होगा, गेंद का कुल संख्या, वो सब एक एक गेंद दिए हुआ है, सभी एक एक गेंद दिया है, नीला गेंद, पीला गेंद और लाल गेंद। यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया? 3। एकदम अच्छा समझिएगा, एकदम वीडियो एकदम अच्छा देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। कितना हो गया? 3 हो गया। आज हम प्रायिकता चैप्टर जो ये खत्म कर देंगे। आज 3 हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए, गेंद का जो कुल संख्या हो गया वो आपका कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पर पहला में हम लिख रहे हैं लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए एकदम हल्का है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, बस बन जाएगा। देखिए, लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल गेंद जैसे ही आने का प्रायिकता पूछा, तो लाल गेंद कै ठो हम अभी बताएं, तीनों जो है एक एक है, एक एक गेंद है। यहाँ पर P ऑफ E लिख दीजिए, P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ I। देखिए, अब N ऑफ E जो है आपका लाल गेंद संभव जो परिणामों की संख्या है, परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 3। तो 3 लिख दीजिए, एहू का आंसर निकल गया आपका। फिर दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि पीला गेंद आने की प्रायिकता। दूसरा बोल रहा है पीला गेंद आने की प्रायिकता। यहाँ पर लिखिए, पीला गेंद आने की प्रायिकता। तो पीला गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो पीला गेंद भी आपका एक है, यानी परिणामों की संख्या कितना? 1 है। तो P ऑफ E इक्वल टू कितना हो जाएगा? N ऑफ E अपॉन N ऑफ I। इसको याद रखिएगा शॉर्ट में फार्मूला, और नहीं अगर आपको मन है कि बड़ा फार्मूला याद रखिए तो याद रखिएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या और बट्टा में कुल संभव परिणामों की संख्या, इसको याद रखिएगा। नहीं तो शॉर्ट में इसको याद रखिए, याद रहेगा। देखिए, अब देखिए परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? पीला गेंद का 1 है, 1 लिख देंगे, और टोटल गेंद कितना है? 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीला गेंद पूछ रहा था, नीला गेंद लिख दीजिए, नीला गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब नीला गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसमें भी वही निकलना है, P ऑफ E निकलना है आपको। परिणामों की संख्या कितना है आपको? देखिए फॉर्मूला बैठा दीजिए, N ऑफ E अपॉन N ऑफ I। तो परिणामों की संख्या कितना आपको? 1 है, और कुल संख्या कितना है? 3 है। यही आपको आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो एकदम कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।